अस्सलाम वालेकुम व्यूज़। तो क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो चलते हैं जिस बने बनाए नुस्खे की जाने से पहले हस्ब ज़रूरत मेरे नुस्खे के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिए मेरी हौसला अफजाई के लिए। तो इसकी प्राइस है 100 ओनली। तो कंपनी है ये अली की, किसी ने अपने नाम से बनाया हुआ है, अली शरबत फलाद सिरप। तो ये शरबत जो सा है, शरबत फ़लाद, मैंने अपनी एक वीडियो में शरबत फ़लाद रफ़ानी का बताया हुआ। इनका तकरीबन मिलता जुलता ही फार्मूला है, तो काम भी इनका एक ही होता है। तो इनका भी इसका भी काम वो है, उसका भी वो ही है, ठीक है। तो सुन ले, जिगर की इस्लाह करके खून की अफजाई बढ़ाता है, खून में सूरज रात का इजाफा करता है, चेहरे की जर्दी दूर करके चेहरे को शदाब बनाता है, आम जिस्मानी कमज़ोरी को दूर करता है, भूख लगाता है और ग़िज़ा को अच्छी तरह हज़म करके जज़ो बदन बनाता है। बच्चों की नशोनुमा में मावन है। इसका इस्तेमाल हर उम्र और हर मौसम में यकसा मुफीद है। आगे अज्जा इन्होंने बताए हुए हैं। तो बड़ों के लिए खुराक तरकीब इस्तेमाल इन्होंने बताई। बड़ों के लिए सुबह शाम खाने के बाद 2 चम्मच खाने वाले, सुबह शाम खाने के बाद कम अज़ कम आप तकरीबन 1 घंटे के बाद खाने वाले इनको चम्मच दें, 2 चम्मच। तो बच्चों के लिए सुबह शाम खाने के बाद 1 चम्मच, बच्चों को भी देना तो आप 1 घंटे के बाद ही इस्तेमाल करवाइएगा, फ़ौरन ना दे दीजिएगा खाने वाले। तो आगे पानी, दूध या फलों के रस के साथ इस्तेमाल करें। आप इन चीज़ों के साथ इन बच्चों बड़ों को भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, पानी से या सादे पानी से या दूध से या फलों के रस से। तो आपको बखूबी पता फलों के रस कौन कौन से हैं, उनके साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बताता चलूँ जी, जिगर की इस्लाह, जिनके जिगर का मसला है, जिगर खून नहीं सही पूरा बनाता, जो खून की कमी रहती है, तो ये जिगर की इस्लाह करके खून की अफजाइश को बढ़ाता है। तो खून उनके अंदर इंशाल्लाह जिगर जितना बनाता है, जिस क्वांटिटी से उनको बनाना चाहिए जिगर को, वो उस क्वांटिटी के मुताबिक खून बनाएगा और ज़्यादा बनाएगा इंशाल्लाह, उससे भी थोड़ा ज़्यादा बनाएगा। खून में सूरज रात का इजाफा करता है, रेड सेल्स। तो आपको पता ही होगा, रेड सेल्स की भी कमी हो तो इंसान को वाकई कमी का महसूस होता है कि इसके रेड सेल्स कम हो। तो अक्सरियत डॉक्टर जो उनसे ब्लड की बोतलें लेते हैं, उन ब्लड की बोतल से वो जिसके रेड सेल्स कम हो, उनको वो बोतल के अंदर से रेड सेल्स अलहदा करके और वाइट सेल्स अलहदा कर लेते हैं। जो उनसे जिनको रेड सेल्स की कमी हो उनको रेड सेल्स लगा देते हैं, और जिनको वाइट सेल्स की कमी हो उनको वाइट सेल्स निकाल देते हैं। तो खून में जो उनसे रेड सेल्स जिन्हें बोलते हैं, वो भी इंसान के कम हो तो नुकसान ही होता है। अगर तो वो नॉर्मल हो तो बिल्कुल ठीक है, जितने होने चाहिए। चेहरे की जर्दी, अगर आपको खून की कमी है, जिगर खून नहीं बनाता, तो आपके चेहरे का रंग जर्द हो जाएगा। तो ये करेगा क्या, चेहरे की जर्दी दूर करके चेहरे को शदाब बनाता है, तरोताज़ा बनाता है, ठीक है। चेहरे की रंगत जो उनसी है वो लाल हो जाती है, सुर्ख हो जाती है। तो ऐसा लगता है सारा खून आपके चेहरे पे ही आ गया, इतना ज़्यादा ये खून पैदा करता है। और इंसान को जो आम जिस्मानी कमज़ोरी होती है, ये उसको भी दूर कर देता है। तो जिनको भूख नहीं लगती, भूख भी लगाता है ये। और ग़िज़ा को अच्छी तरह ये हज़म करके जज़ो बदन बनाता है। आपकी ग़िज़ा अच्छी जज़ो बदन बनेगी तो आपका खून भी ठीक ठाक बनेगा, तो आपको जो भी खाएंगे वो चीज़ लगेगी आपको। तो ये बच्चों की नशोनुमा में मावना बच्चों के लिए बहुत ही बेहतर है। तो इन्होंने ये बताया इसका इस्तेमाल हर उम्र और हर मौसम में यकसा मुफीद है। हर उम्र, इसमें उम्र की कोई कैद नहीं है, ठीक है। और हर उम्र के बच्चों को ये दे सकते हैं, बड़ों को दे सकते हैं, बुज़ुर्गों को दे सकते हैं। तो इंतहाई मुनासिब कीमत है, 100 रुपया, इतनी ज़्यादा कीमत नहीं है। लेकिन रिज़ल्ट फ़ायदे देखें इसने आपको क्या क्या देने हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने इसके मतलब आपको सारी बातें समझा दी हैं। तो आप अपना फ़ायदा और नुकसान खुद इसके ज़िम्मेदार हैं। आपको पता है कि मुझे कौन सी चीज़ फ़ायदा दे सकती है और कौन सी नुकसान। तो जिन मेरे भाइयों को अपने मिजाज का पता है कि मैं गर्म चीज़ खाऊं तो मुझे नुकसान होता है, अगर ठंडी खाऊं तो तब मुझे नुकसान होता है। तो जिनको भाई गर्म से नुकसान होता है वो ठंडियाँ इस्तेमाल कर लें, इतनी भी ज़्यादा ना करें कि आपको वो जोड़ों के दर्द की तकलीफ़ें शुरू हो जाएं। तो आप अपना खाने के वक्त इंतहाई मुनासिब खाना खाएं, यानी जितनी आपको ज़रूरत है, जितना आपका पेट मांग रहा है कि मुझे इतनी यानी क्वांटिटी मिकदार चाहिए, मैंने इतना खाना है, या आपको पता है कि आपने जितना खाना है को आपका पेट भर देगा, तो कोशिश करें उससे थोड़ा ना कम ही खाएं।
तो ये है कि आप जितना थोड़ा कम खाएंगे, जितना आपको भूख होती है उतना थोड़ा कम खाएंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, आप बीमारियों से बचे रहेंगे, कब्ज़ भी नहीं होगी। तो एक और बात आपको बताता चलूँ जो मेन थी, अगर आप जो भी खाना खाते हैं, मिसाल के तौर पर नाश्ता करते हैं, नाश्ता ठीक है, अगर आप नाश्ता करते हैं तो दोपहर का खाना खाते हैं या रात को खाना खाते हैं, खाना खाने से फ़ौरन लेट ना जाया करें, थोड़ी सी वॉक ज़रूर कीजिए करें। ये आपको आपको बहुत ही बेहतर रखेगी, ठीक है। कम अज़ कम खाने के बाद आप 80 कदम, ज़्यादा नहीं, 80 कदम, कितने, 80 कदम आप चला करें तो इंशाल्लाह आपका वो जितना आपने खाया हो वो आपका पेट भी बाहर नहीं आएगा, और आपको जितना खाया होगा खुराक जज़ोबदन बनेगी, आपको खूब लगेगी। तो ये है कि खाना खाने के बाद फ़ौरन लेट ना जाया करें। ये नहीं कि ये सिर्फ आप नाश्ता करें या जब भी खाएं, दूध पिए, जो भी आप खाएं तो आपको पता लगे कि मैंने खाया, जो रोटी पेट भर के खाई है, तो तकरीबन थोड़ी सी वॉक करें 80 कदम, तो इंशाल्लाह आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा। तो आप इंशाल्लाह अपनी ज़िंदगी बेहतर गुजार सकेंगे और इन दवाइयों से और इन मेडिसिन से आपका पीछा छूट जाएगा। तो ये सबसे बड़ी बीमारी जो सी है वो कब्ज़ है। तो जिनकी ये कब्ज़ ख़त्म हो जाती है, जो कब्ज़ नहीं रहती, वो अल्हम्दुलिल्लाह तंदुरुस्त और फ़िट हैं। तो मैं भी आपको यही बोलूँगा कि आप तंदुरुस्त और फ़िट रहने के लिए वॉक लाजमी किया करें। तो मुझे दीजिए इजाज़त, बहुत सारा प्यार, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।